हे गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं सीएचएसएल का 10 मार्क्स का सेकंड शिफ्ट का पेपर का मैथ सोल्यूशन लाया हूँ और चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। इन द लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गॉट 30% ऑफ टोटल वोट, पार्टी बी गॉट 25% ऑफ टोटल वोट, पार्टी सी गॉट द रिमेनिंग वोट and they got 9,000 more vote than party A. Find the number of vote पार्टी बी गॉट। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें तीन पार्टी है, ए बी और सी। ठीक है, जो पार्टी ए है वो 30% वोट पाता है, मतलब पार्टी ए 30% पाता है। पार्टी बी जो है वो 25%, टोटल वोट का 25% लेता है। और पार्टी सी जितना रिमेनिंग वोट पाता है, तो पार्टी सी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55, और ये पार्टी सी कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ वोट 45%। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एंड दे गॉट 9,000 मोर वोट देन पार्टी बी। जो सी है वो ए से, सी है जो ए से कितना वोट ज्यादा पाया है, तो 9,000। तो यहाँ 15% का डिफरेंस, 15% का डिफरेंस कितना है, 9,000 है। हमें बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, बी कितना वोट गया है। 15% का डिफरेंस 9,000 है, तो हमें 25% का निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दो। ये कितना हो गया, 15 छक 90, 600, और 25 छक 150, और 2 जीरो और जोड़ दो तो 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, प्रॉफिट ऑफ, यहाँ क्या है प्रॉफिट, ये वाला देख लो आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस है, और ये प्रॉफिट है। रुको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो फिर उसके बाद क्या करा, प्रॉफिट ऑफ डी ई एन एफ, डी ई एन एफ वो हमारा 30 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज है, कॉस्ट प्राइस का जी एच आई है। चलो चेक करते हैं। ये वाला प्रॉफिट है, ये सीपी है, और ये आर्टिकल है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है डी ई एन एफ, डी ई और एफ का हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो इसको 500 और एक 650 हो जाएगा। इज वाट इज 30% बोल रहा था। अब हम किसका बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ जी एच एन आई, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा इसके कितना प्रतिशत है। अगर 30% होगा तो ये राइट होगा, नहीं तो नहीं राइट होगा। इसको चेक करते हैं। तो ये हम मान लो कि एक्स परसेंटेज, और कितना हो गया 5 3 8 8, कितना हो गया 1600। 00 कट गया, 16 चौक 64। ये 16 चक 64 तो 4 बार में आ जा रहा है, यहाँ 30 पॉइंट कुछ है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा को चेक करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस टू द टोटल प्रॉफिट इज 1:2। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ दो, कितना 0 0 0 0 0 0 8 3 11 11 5 16 16 4 20 20 छक 26 26 और 7 कितना हो गया 32 1 33 हो जाएगा, 3300। उसके बाद प्रॉफिट का जोड़ दो, 0 0 0 5 5 10 10 5 15 15 का कैरी 1 आ गया, 5 5 4 9 9 9 3 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16। बस इसको सॉल्व करो। ये 0 से 0 कट गया, और ये हमारा 65 दुआ के 10 32 1 33, ये 2/1 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, 2/1 कॉस्ट प्राइस। तो ये 2/1, 2/1 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, और यहाँ बता रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है, तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। रेक्टेंगुलर सीट ऑफ 24 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड। हमारा कोई रेक्टेंगुलर सीट है जिसका लेंथ है वो ब्रेड के 24 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मान लो कि ब्रेड हमारा बी है, तो लेंथ कितना है 24 प्लस में बी। ठीक, एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 128 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है मतलब पेरीमीटर है वो 128 सेंटीमीटर है। तो हमारे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बताना है, मतलब 24 प्लस बी में बताना है। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करते हैं कैसे। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या आता है, 2 इंटू एल प्लस में बी, बराबर में ये 128 दिया हुआ है। यहाँ लेंथ कितना है 2, लेंथ कितना है 24 प्लस में बी, और ब्रेड को हम बी ही माने हैं तो बी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा 128 है,
ये 2 से ये कट जाएगा, कॉमन है इसमें, तो ये 6 4 64 आ जाएगा। 24 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा और 24 इधर आ जाएगा, 0 4 40 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर b 20 है, यहाँ अगर 24 प्लस में 20 अगर जोड़ देंगे तो 4 और 4 ये कितना, लेंथ हमारा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब नंबर 3 हो जाएगा, लेंथ का लंबाई 44 सेंटीमीटर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अ व्हील मेक अ 500 रिवोल्यूशन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील। एक व्हील है, जब 500 रिवोल्यूशन मतलब 500 बार वो गोल गोल गोल, ये गोल 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 घूमता है, तब वो 444 किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से हमें रेडियस बताना है। तो ये जो कवर डिस्टेंस करेगा इसका सरकमफेरेंस के बराबर ना करेगा, मतलब एक रिवोल्यूशन में जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतने ना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ये सरकमफेरेंस इनटू में n रिवोल्यूशन बराबर में हमारा टोटल डिस्टेंस, इसको डी मारना है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। 2 गुने में पाई का वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7। आर हमें निकालना है, एन क्या है, जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया हुआ है ये हमारा 500। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, हमारा 44 किलोमीटर है। तो यहाँ देखो सारा ऑप्शन मीटर में है, तो हमको इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 44 किलोमीटर है तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मीटर में आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से डबल जीरो से इधर में डबल जीरो कट जाएगा। 1 5 से ये हमारा 2 बार में चल जाएगा। ये 2 से ये हमारा 2 बार में चल जाएगा। ये 22 से ये कितना है, ये 2 बार में चल जाएगा। और आर और नीचे 7 बचा तो आर यहीं रह जाएगा, 7 यहाँ गुना हो जाएगा तो यह हमारा 14 मीटर हमारा उसका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अगर 2p+5q का वैल्यू 12 दिया हुआ है, pq का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 4p का स्क्वायर प्लस 25q का स्क्वायर हमें बताना है। तो इसका तो सिंपल सिंपल फॉर्म है, हीट एंड ट्रायल से पहले कोशिश करते हैं। 3 और 1 6 6 5 11। चलो हीट और ट्रायल से अगर तुम्हारा अगर नहीं लगता है तो उतना टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में। ये फॉर्मूला पे भी है, a+b का होल स्क्वायर पे। तो ये देखो, तो ए इसको अगर हम इसका अगर होल स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 4p का स्क्वायर प्लस 25q का स्क्वायर। तो इतना का वैल्यू इसको लिख ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। इसका अगर हम होल स्क्वायर लेंगे तो 4p का स्क्वायर प्लस 25q का स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में a भी होता है तो कितना हो जाएगा, 2p इंटू में 5q। ये बराबर हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर किए तो इधर भी हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 4p का स्क्वायर और 25q का स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। इतने को हम मान लेते हैं x, कि बार बार लिखना ना पड़े। और ये कितना हो गया, 144 हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 4 और 4 5 कितना हो गया हमारा 20। और p इंटू में q का वैल्यू कितना है हमारा 3 है, तो ये 60 हो जाएगा। 60 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 144 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 8 84 आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब नंबर 2 आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो कैसे बनाएंगे। इफ ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें बताना है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे। अगर हम मान लो कि 15 और 10 मान लेते हैं, 15 और 10, ए का वैल्यू अगर हम 15 मान लें और बी का वैल्यू अगर हम 10 मान लें, तो यहाँ 15 में से 10 गया 5, 15 गुने में 10 कितना 150। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब को हमको करना है। तो ए क्यूब अगर 15 का हम क्यूब लेंगे तो 15 का क्यूब कितना होता है 3775, और 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000। बस इसको घटा दो, 5 7 3 2, 2375 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। सवाल को देखिए क्या दिया हुआ, हमें इतना का वैल्यू दिया हुआ और हमें बताना है इनमें से कौन सा इसका फॉर्मूला हो सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो कि हमें बस बताना है कि कौन सा टर्म के पीछे कोफिशिएंट उसका क्या है, मतलब माइनस है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला केस में ये अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy होता है, फॉर्मूला में x प्लस 2xy होता है, तो यहाँ पे माइनस में 4xy है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का वैल्यू में से कोई एक टर्म हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है,
यहाँ x और y और z हमारा पॉजिटिव में है, तब नहीं यहाँ पॉजिटिव आया, तो y हमारा कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, z भी हमारा कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, और x का जो कोफिशिएंट है हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, बस यही हमें इसमें देख लेना है। x का सबसे पहले देखो तो कोफिशिएंट कहाँ नेगेटिव है, ये वाला तो पॉजिटिव है x में, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये वाला ऑप्शन आपका आराम से हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। बस आपको कोफिशिएंट इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, फॉर्मूला पे बैठा देना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर कॉस स्क्वायर कॉस 90 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहा है, कॉस 90 का वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 90 का वैल्यू हमारा 1 होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, हाफ का पावर कितना डबल है, तो 1/4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो ये हमारा ऊपर में ये 4 चल जाएगा, और 4 में से 1 गया हमारा 3 हो जाएगा, तो 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। इफ इन द सेल डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी एवरेज सेल पर एम्प्लॉय इज 350, एवरेज सेल ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉय इज 450 पर एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ इज 250 पर एम्प्लॉय, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कोई सेल्स डिपार्टमेंट है जिसका पूरे कंपनी के एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी कितना है, 350 है। उसके बाद 10 सीनियर का जो एवरेज सैलरी वो बोल रहा है वो हमारा 450 बोल रहा है। ठीक है, और जो बच गए हैं स्टाफ उनका एवरेज सैलरी कितना बोल रहा है, 250 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम और इसको हम सिंपल कर देते हैं। देखो यहाँ से हम रेशियो का मेथड से निकाल देंगे, यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये 350 में से 250 को घटाएंगे तो इधर भी 100 आ जाएगा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि 10 हमारा सीनियर एम्प्लॉय है, तो 10 सीनियर एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी कितना था, तो हमारा एक यूनिट का वैल्यू बराबर में 10 है, तो हमारा बोला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, तो 2 यूनिट का हमें बताना है, तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो 2 का कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 20 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। ₹6,000 is lent at annual rate of 10% for 2 years. Which of the statement is correct? Simple interest is received on the sum is 1200 रुपया, compound interest received on this same sum is 1260। एक 6,000 का सम है, मतलब 6,000 प्रिंसिपल है, उस पर 10% के हिसाब से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 6,000 के हिसाब से 2 साल में तो ये हमारा 20% हो जाएगा। इसको अगर हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1200 हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ये 2160 मिलना चाहिए, तो यहाँ से नेट रेट निकाल देंगे तो 20 और 2 कितना हो जाएगा ना, 10 10 20 और 21% हो जाएगा। सक्सेसिव रेट से नेट रेट निकाल दिए तो 21% हमारा 6,000 का निकालना, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0, ये 6, ये 1260 रुपया हमारा सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, तो मतलब नंबर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। What is the equivalent single discount of two successive discount of 10%, 12% and 12%? हमारा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 12% और 10% का, हमें इसका नेट रेट निकालना है, नेट डिस्काउंट निकालना है। तो 12 और 10% को हम सक्सेसिव वाला से निकाल देते हैं, 12 + 10 माइनस में 120 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 10 2 22, 22 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20.8 हमारा परसेंटेज रहेगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी का वैल्यू 6 है, बी सी का वैल्यू 11 है, हमें ए सी का पॉसिबल वैल्यू बताना। तो देखो यहाँ से एक ट्रायंगल का आप नियम जानते होगे कि जो ए सी का वैल्यू है इन दोनों के सम के से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक्स का वैल्यू है, जो ए सी को हम एक्स मान लिए, इसका वैल्यू 17 से छोटा होना चाहिए, सम से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उल्टा लिख दिए, इधर लिखाएगा 17,
और साथ ही साथ एक और हम नियम क्या जानते हैं, ना ना ठीक है तो लिखे थे यार, 17 इधर लिखा है, 17 से छोटा होना चाहिए। और साथ ही साथ एक नियम हम क्या लिखे हैं, एक और नियम हम क्या जानते हैं कि इन दोनों का जो x का वैल्यू है इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, 6 5 11, मतलब x का वैल्यू हमारा 17 और 11 के बीच में होना चाहिए। तो इतना कितना को वैल्यू हो जाएगा, तो हम दोनं 17 और 5 के बीच में नंबर निकालना है, तो इनको डिफरेंस करके 1 घटा देते हैं। तो मतलब 17 में से 5 गया, ये 12, 12 में से निकल जाएगा 11, ऐसे टर्म होंगे जो यहाँ पे x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एम एन इज 40 सेंटीमीटर। कोई कॉर्ड है एम एन, उसका लंबाई कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कॉर्ड 40 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन देखते हैं, एम एन डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एम एन फ्रॉम द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, और ये हमारा कॉर्ड का जो लंबाई है ये कितना है 15 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से सेंटर से कॉर्ड तक लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है। एम एन हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो इतना दूर मान लेते हैं ये जेड, एम जेड कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो इतना का हमें वैल्यू पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 15, और ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ कार एंड ट्रेन मैन्युफैक्चर इन 2017 एंड 18 टू द टोटल नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर इन 2016 17 एंड 18 टुगेदर। यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन देखना है, ये जो ब्लू वाला है ये 16 बता रहा है, ये 17 बता रहा है, और ये 18 बता रहा है। मतलब येलो वाला 17 और ये व्हाइट वाला, ये सिल्वर वाला, ये हमारा 18 2018 में कितना कार या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार और ट्रेन हमारा 2017 और 18 में बताना है। तो कार का पहले अब देखो 16 और ये 26 कितना हो गया 4200, और हमारा ट्रेन का बताना 18 और ये 2000 कितना हो गया 3800। तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, 10 7 1 8000 हो जाएगा, ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर इन 16 17 एंड 18। अब हमें बताना है 16 17 18 में बसेस कितना मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब ये वाला कितना मैन्युफैक्चर हुआ, तो कितना दो 3 2 5000, और ये 1600 कितना हो गया 6600। इसको बस काट देना, ये 0 से 0 गया, ये कितना आ गया 40, और ये कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। तो 40 अब रेशियो 33 हमारा रेशियो हो जाएगा, मतलब कि नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करें। राम नीड टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 आवर। द जर्नी itself is 250 किलोमीटर। इफ राम कवर 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 3.5 घंटा, व्हाट विल बी द स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द डिस्टेंस 30 मिनट अर्लियर देन द रिक्वायर्ड। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि राम को एक एग्जामिनेशन सेंटर जाना है जिसका दूरी कितना है 250 किलोमीटर है, वो भी कितना घंटा में टोटल जाना है, हमको 6 घंटा में जाना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा क्वेश्चन में कि वो 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, 3/5 मतलब 150 किलोमीटर, ये कितना घंटा में 3.5 घंटा में वो कवर कर लेता है। तो व्हाट इज द स्पीड रिक्वायर्ड टू रिमेनिंग डिस्टेंस इन 30 मिनट अर्लियर देन रिक्वायर्ड टाइम। मतलब उसको और कितना स्पीड में वो चले कि ताकि वो 30 मिनट पहले ही पहुंच जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट पहले ही पहुंच गया, मतलब उसको कितना पहले 6 घंटा टोटल लग रहा है, तो वो 5.5 आवर में ही पहुंच गया, मतलब 5 घंटा 30 मिनट में पहुंच गया। 3.5 घंटा में वो 150 किलोमीटर जाता है, 250 किलोमीटर जाना है, तो बच गया कितना, इसको घटा देंगे तो 100 किलोमीटर और जाना है। 5.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 2 घंटा में हमें 100 किलोमीटर और जाना है, तो इसको काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, तो वह आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल एल, मेल टीचर हमारा स्कूल एल इज इतना परसेंट नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल पी, स्कूल पी है।
तो हमें बताना है कि मेल टीचर क्या 135% है स्कूल टीचर ऑफ बी का, तो इसको चेक कर देते हैं। तो 160 इज एक्स परसेंटेज ऑफ हमारा कितना, हमारा बोल रहा है 110। बस इसको सॉल्व करो, ये इसको काट देंगे 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 11 1। इसको और काटते हैं तो 116, एक बार में ये 16 5 0 ये 44 14, कितना आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ 135 है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। चलो अब इस सवाल को देखो, दूसरा ऑप्शन को, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल टीचर एम एंड एन टुगेदर, फीमेल टीचर एम एंड एन टुगेदर मतलब 190 ना 290, ये 170 और 120 290 हो जाएगा, टू द नंबर ऑफ मेल टीचर इन एन एंड पी टुगेदर। एन और पी कितना है हमारा 0 12 का 1 2 1 3 320। इसको बस सॉल्व करेंगे तो 29/32। क्या इतना रेशियो है? हाँ इतना है, तो मतलब नंबर 2 ही केवल राइट है, मतलब ऑप्शन ओनली 2 राइट है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 20। हमें बताना है कि एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज बताना है इन 16 से 20 में, ठीक है। तो एवरेज निकालते हैं, तो इनको सबको जोड़ दो, ये सब तो प्रॉफिट ही परसेंटेज में, ये 5 इधर है, एक 5 इधर है, तो 10 कैरी हाथ में, 5 4 9 9 6 15 15 15 7 22 22 और 4 हमारा 26 26 और एक हमारा 27, 270%, 270 आ गया। और कितना है 5 टर्म में, तो बस इसको 5 से भागा कर देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो 27 डिवाइडेड कितना हो गया हमारा 54% हमारा एवरेज आ जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, ए अलोन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो बताना है इन ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में करा रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ये भी सही है, इसको प्रूव कर देते हैं। 30 2 के 60 मान लो, ये और इसका एलसीएम 60 हो गया, तो ये कितना हुआ 3 आ गया, और ये हमारा 2, मतलब ए का एफिशिएंसी 3 है और दो बी का एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 12 डे, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर देगा, मतलब यही काम को 12 दिनों में दोनों एक साथ करेंगे तो हो पाएगा। तो देखते हैं 3 2 कितना, 5 से इसको भागा देंगे तो ये 12, मतलब ये वाला भी दोनों सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 हमारा दोनों साइड है, बोथ ए एंड बी सेटिस्फाइड। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल वुड बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर ऑफ साइड हमारा 18 सेंटीमीटर, स्क्वायर के अंदर में इस प्रकार कुछ बनेगा, और ये वाला फिगर यहाँ से बनेगा शायद, ये वाला ऐसे बनेगा, इसको टच करेगा, ठीक है। इसको समझना, ये वाला नहीं है पोर्शन, इस पे इरेज नहीं होता है, बस यही एक फॉल्ट है ये वाला एप्लीकेशन में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें बता रहा है कि इसका जो लंबाई है, जो साइड का स्क्वायर का लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें एरिया सर्कल का एरिया बताना है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया में पूरा का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, तो हाफ दूरी तक कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा। तो हमें सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, 9 गुने में 9, तो कितना हो जाएगा 9 9 के 81 पाई हो जाएगा, मतलब नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, अगर साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, तो हमें बताना है इतना का वैल्यू बताना, तो साइन एक्स अगर 1/2 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक का पावर 4x है, मतलब सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, पहले पहले समझो, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 होता है, और ये हमारा 4 बार ऐसे लिखना है, तो ये अगर 2 का पावर 4 लिख दो और √3 का पावर हमारा 4 लिख दो, सिंपल सा बात समझो, ठीक है। यहाँ पे फिर सेक कॉसेक हमारा 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है, और 2 का पावर 4 लिख दो, ठीक है। माइनस में टेन
30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 का पावर हमारा 4 लिख दो। और यहाँ पे माइनस है तो एक और माइनस अंदर भी आ जाएगा। cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 है, और √3 का पावर हमारा 4 लिख दो। बस ये इसी को सॉल्व करना है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। √3 का पावर 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 अगर हम 4 बार लिखते हैं तो 2 बार एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुने में 3 मतलब बस 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 16 आ गया। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 का पावर हमारा 3, √3 का पावर 9 हो गया, और यहाँ भी 1 9 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ये वाला को सॉल्व करते पहले, 16/9 -1/9, यहाँ पे ये हमारा 16 माइनस में 9, तो ये इसको काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसमें से कितना हो जाएगा, 15/9 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा 5/3 हो जाएगा। प्लस में 7 है, 7 7 ये 21 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 26/3 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। जो बोला है वही करो। सवाल को देखिए क्या करना है, इसमें खाली सिंप्लीफाई करना है, जो बोलेगा बस उसे करते जाना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 112 से डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा हमारा, 8, 15 8 20, और ये हमारा 80। पुणे में अंदर वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे ना। 17 में से 2 गया 15, 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 45 कितना आ गया 3, गुने में ये हमारा 2 है तो ये हमारा 6 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 गुने में हमारा 6 आ जाएगा 480, 480। इधर में प्लस, यहाँ पे देखो अब इस साइड को सॉल्व करते हैं तो ये -2 है, -2 है, और ये 3 हो जाएगा तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। 480 में से 6 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 474 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। A family consists of mother, father and son. The ratio of their present age is 8:5:2, and the present age of father is 48 years. What will the average age of family after 3 years? एक कोई फैमिली है जिसमें मदर, फादर और सन है, जिनका रेशियो है हमारा कितना कर, एज का रेशियो हमारा दिया है। अगर प्रेजेंट फादर का एज का अगर वर्तमान में पिताजी का एज हमारा 48 साल है तो हमारा एवरेज एज बताना 3 साल बाद का। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले देखो कि फादर यहाँ पे कौन है, 8 रेशियो का वैल्यू कितना, 48 दिया हुआ था। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 10 5 15, 15 गुने में 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 ईयर्स आ जाएगा। मतलब प्रेजेंट एज में इन तीनों का सम का एज हमारा 90 एज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एवरेज बताना है 3 साल बाद, मतलब कि 3 साल बाद पिताजी का भी एज जुड़ेगा, 3 साल के बाद हमारा बेटा का भी एज जुड़ेगा, 3 साल के बाद मदर का भी एज जुड़ेगा। मतलब 3 साल फादर में जोड़ दो, 3 साल मदर में जोड़ दो, और 3 साल सन में जोड़ दो, तो कितना टोटल हमारा जोड़ना पड़ेगा, 9 साल जोड़ना पड़ेगा। तो 99 डिवाइडेड बाई हमारा 3 गो टर्म है तो 3 से भागा दे देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 33 ईयर्स इनका एवरेज एज आ जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, बहुत आसान सवाल। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है तो थीटा का वैल्यू हमारा 45 रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से सर्टिफाई कर देगा। तो 45 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 50। हमें बताना है कि 20 और 50 के बीच में कितने ऐसे प्राइम नंबर है। तो सबसे आसान तरीका है कि इसको लिख ही लो। तो 20 के बाद 20 और 50 के बीच में कितना, तो पहला प्राइम नंबर 23 हो जाएगा। उसके बाद 24 25 26 27 28 29 29 हो जाएगा, 30 31 32 33 34 35 नहीं है, 36 37 37 हो गया, 38 39 40 41 41 हो गया, 42 43 43 हो गया, 44 में 45 46 में 47 47 48 49 और 50। बस इतना ही है कि ये 20 और 50 के बीच में इतना प्राइम नंबर है। वैसे इनको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 60 डिजिट है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा।
चलिए आज का आखिरी सवाल देखिए क्या करा। जानकी परचेज 10 दर्जन ऑफ फोन एट अ रेट ऑफ 180 रुपीज पर डजन। शी सोल्ड ईच कॉर्न एट अ रेट ऑफ 22 रुपीज। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। जानकी परचेज करती है 10 दर्जन 180 रुपये, मतलब एक दर्जन का दाम कितना है 180 रुपये। एक दर्जन में कितना हमारा आइटम रहता है, तो 12 आइटम का दाम कितना है 180 रुपया। एक आइटम का दाम कितना हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 15 रुपया। और वो क्या करता है कि 22 रुपये पे बेच देता है, मतलब एक आइटम को वो 22 रुपये में 15 रुपये में लेता है और 22 रुपये में बेच देता है। तो इस तरह कितना प्रॉफिट हो जाता है, 5 जो 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितना पे, तो 15 पे। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 700 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 15 यहाँ पे देखो 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 देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर में है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे 7, इसको 15 के जगह हम 14 मान लेते हैं, तो ये कितना, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कितना 50 बार, मतलब हमारा आंसर 50 के आसपास हमारा आंसर घूमेगा। 50 के आसपास बस एक ही ऑप्शन है, मतलब नंबर 4, बस यहाँ से मार के निकल जाना है। ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में भी रखना है, तभी आपका थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैथ में आप टाइम बचाइएगा, तब आपका अच्छा दूसरा कोई सब्जेक्ट पे टाइम दे पाइएगा। चलिए धन्यवाद, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक जरूर करना। और देखो एक और मैं बात बता दूं, डिस्क्लेमर है कि आप ये वीडियो देखने से पहले एकदम निश्चित याद रखो कि आपको ये क्वेश्चन पहले अटेंड करना है। अगर आप कहीं फंसते हो, कहीं दिक्कत आता है, तब आपको जाके ये वीडियो देखना है, नहीं तो आपको इसको निश्चित ही अटेंड करना है। मतलब अपने से पहले अटेंड करना, उसके बाद ही, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ लिंक डाल दिया हूँ, वहां से जाइए पहले अटेंड कीजिए, उसके बाद आप ये सब आके देखना।